वीरा श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञातपूजाय सिद्धार्थनन्द नमो नमः। केसरीलञ्चनाय नन्तज्ञानाय यशोदाकान्ताय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञातपूजाय सिद्धार्थनन्द नमो नमः। केसरीलञ्चनाय नन्तज्ञानाय यशोदाकान्ताय नमो नमः। मेरे ललित के बचपन की यादें। ललित को जन्मदिन की बधाई और शुभ आशीर्वाद। ये बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का रहा है। लड़ना झगड़ना इसके स्वभाव का कभी भी नहीं रहा। हमेशा घर के काम में भी मेरी मदद करता था। कभी भी मेरे वह अपने पापा के सामने नहीं बोलता। धार्मिक संस्कार भी थे, आज भी वो है। इस भावना से पंचकल्याणक में भी सिंहास राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 साल की उम्र से ही वहाँ मुनि महाराज के दर्शन करने मेरे साथ जाया करता था। आश्चर्य करते देख घर पर मेरे पूछने पर वापस दोहराता है, नहीं वही संस्कार आज भी है। और आज से जो इसकी सेवावृत्ति का दिन देखने का सौभाग्य मिला है वो इसकी मेहनत का ही फल है। लगभग 33 वर्ष की सेवा के बाद सकुशल आ रहा है। उसका ये हर्ष है, इसकी मेहनत का फल है। तथा मैं भगवान से इसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ और शुभ आशीर्वाद देती हूँ। जय जय। पहले तो कंवर साहब को बहुत बहुत बधाई हो। इसी टाइम हमारे सब कंवर साहब बहुत सीते हैं और ये कंवर साहब बहुत ज़्यादा ही सीते हैं। जब हमारी बेटी छोटी थी तब सोचा करते थे कि मैं दामाद के रूप में सोचा करती थी कि कैसे दामाद मिले दामाद के रूप में आप पाकर हम निहाल हो गए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहे और बहुत बहुत आशीर्वाद। के साथ बचपन का एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। बचपन में एक साइकिल चलाते चलाते गिरा दिया था, कोई और किसी और ने गिराया था और बाद में फिर मैंने अपने ऊपर ले लिया तो ताकि घर में कोई कुछ बोले नहीं। और इसके लिए हमारे भाइयों में बहुत संप है। कांग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट। न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो ललित जी कंवर साहब को उनका सेवा का काल पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। अब सब जने कहते हैं कि ललित जी बहुत सीधे हैं, पर मैं आपको बताती हूँ कि जितने सीधे अपन समझते हैं उतने नहीं हैं।
एक बार था कि घर में शादी थी, ये लड़की वालों की तरफ से आए थे और बहन को शादी कराने के लिए आए थे, पर क्या पता कैसे हमारे घर की छोटी बेटी थी नटखट अनीता, उसको आज भी लाली कहते हैं, पहले ही लालीज कहते थे और आज भी लाली कहते हैं। क्या पता कैसे उनका हो गया और दोनों में एक दूसरे के बन गए। इसके लिए बहुत दूसरी बधाई। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दीर्घायु करे और दोनों की जोड़ी सदा खुश रहे। प्रिय अनुज ललित जी के 33 वर्षों की गौरवमयी सेवा पूर्ण करने के बाद आज हम सबके साथ खुशी बटोरने के लिए हमारे बीच सेवानिवृत्ति की रस्म अदा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय अनुज ललित को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपका जीवन ऐसे ही सरल, सुखद एवं सौम्य बना रहे, ऐसी हम शांतिनाथ भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन का तो कहना ही क्या। मेरे अनुज ललित का कभी कभी मेरे ससुराल उदयपुर आना व अतिथि के रूप में इनकी आवभगत करना और मुझे मेरे काम में जुट जाना देखकर मेरे मन चले भाई ललित ने मेरी ही ननद से दो आंखें मिलाना शुरू कर दिया। बहुत ही अल्प समय में लला ने अनीता को और अनीता ने लला को अपने सपनों में देखना शुरू कर दिया। बस से उदयपुर आना और नजरों को बस नाइयों की तलई छोड़कर जाना उनको रास नहीं आया और बस एक दूसरे के साथ जीवन जीने का प्रण कर लिया और बहुत कम समय में ही एक दूसरे के पद चिन्हों पर चलना स्वीकार कर विवाह रूपी गठबंधन में बन गए। धन्यवाद। सपनों में आई के जाई के गोरी गोरिया हमारी चुराई ले निंदिया। सपनों में आई के जाई के गोरी गोरिया हमारी चुराई ले निंदिया। हम पे किराई के हाय रे तू भी चुरिया हमारी चुराई ले निंदिया। हम पे किराई के हाय रे तू भी चुरिया हमसे चुराई ले। पहाड़ों में तू है, नजारों में तू है, देखूं जिधर मैं वहाँ तू दिखाई दे। हाय ललित, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और रिटायरमेंट की भी बहुत बहुत बधाई हो। आपने नौकरी में बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त किया है। इस वजह से आज हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाए हैं और अच्छा मुकाम दिला पाए हैं और मैंने भी और आपने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए आज मैं भी इस मुकाम पर हूँ। और इन्हीं सबके साथ साथ आपने मम्मी पापा का भी पूरा ध्यान रखा है और आज मैं बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा जीवन साथी मुझे मिला है। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी नैया को पार तू लगाई दे। हाँ कट्टे कट्टे कट न जाए बिना ही प्यार को पाए। देखो मेरी सारी ही उम्र करूँ मैं क्या, कहीं तो होगा कोई उपाय कि मेरी तू हो जाए। चाहे मुझको तू भी उम्र भर करूँ मैं क्या, क्या मंत्र पढ़ूं मैं, क्या तंत्र करूँ मैं। आंखों की चाहत तुझे भी दिखाई दे। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी नैया को पार तू लगाई दे। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी नैया को पार तू लगाई दे। Yeah, 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 yeah.
छतरी के नीचे, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बनाए मांगू रे। पापा मम्मी और सभी जनों को पहले तो पापा हार्दिक शुभकामनाएं आपके रिटायरमेंट के दिन की। पता ही नहीं लगा समय कैसे बीत गया, कहाँ वो किराए के घर में रहा करते थे और अब खुद का घर है। ट्रेन से शुरू किया था, प्लेन तक पहुंच चुके हैं, नॉर्मल बसों से एसी बस, एसी ट्रेन, साइकिल पे भी घूमा करते थे, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से टीवीएस विक्टर अपनी, उसके बाद प्लेजर, कार तक का सफर तो बहुत ही लाजवाब था। पुराने किस्से याद करते तो आज भी बस यही याद आता है कैसे आप सबने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, कितनी अच्छी परवरिश की है हमारी, कि हम सबकी इज्जत भी करते हैं, उनका ध्यान भी रख लेते हैं और आज उस मुकाम पे है कि जो अपने पैरों पे खड़े हैं और लाइफ सेट है और कुछ नहीं चाहिए। आप खुश हो, हम खुश है, आप स्वस्थ हो, हम भी स्वस्थ हैं, लाइफ सेट है अभी। अब आपका रिटायरमेंट हो गया है तो अब करो आपकी यात्राएं सारी जितनी बाकी है, हम साथ देंगे, चलेंगे साथ में, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े भी करेंगे और खुश रहो। दुआ करता हूँ, दुआ तो क्या, मैं तो चाहता हूँ हमेशा हर जन्म में कि आप ही मेरे माँ बाप बनो और ऐसी ही परवरिश दो और खुशहाल रहे हर जगह। ये मेरी फैमिली कितनी ऐसी वैसी है, अपने धुन में ही रहती है, जैसी है ये मेरी फैमिली है। ये मेरी फैमिली लेकिन मुझको समझती है, मेरे दिल में ही बसती है, आखिर है तो किसकी फैमिली है। ये मेरी फैमिली, कश्ती जो तूफानों से नहीं डरती है, दुश्मन दुनिया से डरती है, ऐसी है जो मेरी फैमिली है। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए। जय जिनेंद्र, यूँ तो कहलाने में हम संबंधी है, लेकिन हमारा 3-3.5 साल का सफर दोस्ताना ही रहा। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपका आगामी वक्त
धर्म आराधना में और बीते और बच्चों का और आपका आशीर्वाद बना सदैव बना रहे। जय जिनेंद्र, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी की इस भागदौड़ में जो समय आप अनीता जी को न दे पाए वो समय आप पूरा उनको दें। मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो धार्मिक यात्रा रह गई हो वो उनको पूरा करें और आगामी जीवन आपका सुखमय हो। जय जय। आपका जो भी कार्यकाल रहा है हिंदुस्तान जिंक में वो हम सब यंगस्टर्स के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल एंड ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड इनिंग्स ऑफ योर लाइफ। जय जिनेंद्र, रिटायरमेंट पर मुश्किल और बेचैन सा दिल होता है। समझ रहे हैं हम आपके मन को कुछ खाली सा लगता है। पापा, आप सुपर हीरो हमारी लाइफ के, इंस्पिरेशन हो। आपने हमेशा हर सिचुएशन को कामली हैंडल किया है, जो आपकी सबसे बड़ी खासियत है। आपने कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लिया, हमेशा सही रास्ता अपनाया है और हमें भी यही सिखाया है। हाँ, थोड़ा कम बोलते हो आप, बट जो भी बोलते हो एकदम सही और खरा। तो पापा, अब मैं करूँगी आपकी लाइफ के बारे में कुछ बातें। आपकी लाइफ रोलर कोस्टर टाइप रही है। आपने 10th क्लास से ही कमाना शुरू कर दिया था और जब आपके करियर की प्रॉपर शुरुआत हुई तब भी आपकी पहली जॉब में अपने साइकिल से आप ऑफिस जाया करते थे, जो कि बहुत दूर हुआ करता था। जब आपकी हिंदुस्तान जिंक में जॉब लगी तब भी कुछ स्ट्रगल कम नहीं था। कभी नाइट शिफ्ट हो रही है, कभी डे शिफ्ट हो रही है, कभी इवनिंग, कभी मॉर्निंग, कभी ओवर टाइम हो रहा है। और ओवर टाइम भी स्पेशली तब जब हमारा नया घर बन रहा था, स्नेह शांति सदन। और इन सब के बाद भी आपने हमेशा हमें आपका वक्त दिया है और हमेशा हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। तो अब करूँगी मैं अपनी मम्मी की बात, जो हमेशा हमारे घर की ढाल बन के खड़ी रही है और आज भी खड़ी है, जिन्होंने हमारी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया है और हमें हर अच्छी बुरी बातों के बारे में समझाया है। आप दोनों के कारण ही हम आज अच्छी जगह, अच्छे मुकाम पर हैं। थैंक यू मम्मी पापा। अब कुछ पंक्तियाँ हम बोलना चाहेंगे। पहली पंक्ति पापा के नाम। पापा अपने रिटायरमेंट पर है थोड़ा उदास, आखिर सारी उम्र संग रहे लोगों का छूट रहा जो साथ है। तो पापा, आप अपने रिटायरमेंट पर बिल्कुल उदास मत होना। ये आपके नए फेज की नई शुरुआत है, इसमें हम सब आपके साथ हैं और जो भी चीज़ें आपने अब तक नहीं करी है वो आप पूरा करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो अब एक पंक्ति मम्मी पापा दोनों के नाम। माँ ने घर और पिता ने बाहर की संभाली जिम्मेदारी। रिटायरमेंट के बाद आई हमारी सेवा करने की सुखद। हैप्पी रिटायरमेंट। जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं ललित जी को सेवानिवृत्ति के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारे ललित जी में बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ। हमारे ललित जी बहुत ही सरल, सहज, शांत और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। मेरी भतीजी अनीता का जीवन ललित जी की वजह से ही सौहार्दपूर्ण व्यतीत हुआ और हो रहा है। इन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत ही संस्कारवान बनाया है। दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी थे और समझदार हैं। ललित जी ने व अनीता ने नैतिक, सामाजिक और पारिवारिक कार्यों को भी बहुत ही निष्ठा से निभाया है और निभा रहे हैं। मैं एक कामना करती हूँ कि उनके जीवन की जो लौकिक और पारलौकिक जो इच्छाएं बाकी हो वो भी सब पूर्ण हो और उनका जीवन बचा हुआ वो धर्ममय बीते और वो दीर्घायु हो। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि वो स्वस्थ और सुखी रहें। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो जिया जी आपको इस सम्मानीय सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत बधाई। आपका और ऋषभ जी का रिश्ता बहुत दोस्ती भरा रहा है और मैं जब से शादी करके आई तब से आपका बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। मुझे और बच्चों को हमेशा इस आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत रहेगी। और अब हम बात करते हैं ऋषभ जी की इस लाली की, जिसकी हर सुबह रोते हुए होती थी और जिसको अपनी चाय कप से ढुलते हुए प्लेट में चाहिए होती थी। उस लाली को ऋषभ जी की तरफ से बहुत सारा प्यार। और अंत में यही कहना चाहूँगी, सारी दुनिया की खुशियों से आपका दामन सजे, पूरे हों
सपने सुनहरे, आप हमेशा संग रहे। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। हाँ तो ललित जी, अब आपको सेवानिवृत्त होने पर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हमारी हैं। शुभकामनाएं अब आपके साथ हैं। अब आप अपनी बाकी की जो जिंदगी है उसके लिए मौज मस्ती, खाए पिए, ऐश करें और यात्राएं करें एवं घूमें फिरें, यात्राएं करें, भगवान की भक्ति करें और पूजा पाठ करने में अपना मन लगाएं। और जैसी ज़िंदगी आपने पहले जी है उससे भी और अच्छी, अधिक सुखमय और मतलब शांतिपूर्ण ज़िंदगी आपकी हो, ऐसी हम आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज जिया जी के रिटायरमेंट के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जिया जी के लिए कि एक तो सबसे बहुत अच्छे पिता, अच्छे पति और अच्छे बेटे हैं। उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है और आज तक भी निभा रहे हैं। मेरी दीदी का उन्होंने बहुत साथ दिया है, हर कदम कदम पे साथ दिया है और मेरी दीदी ने भी मेरे जिया जी का साथ दिया है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, अब रिटायरमेंट सिर्फ एक जिंदगी का एक पड़ाव है जहाँ पर आने के बाद अब आप वो सब अपने काम पूरे कर सकते हो जो अभी तक जिम्मेदारियों के चलते नहीं कर पाए। आप अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए, अब अपनी पत्नी के साथ यानी कि मेरी दीदी के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। सुबह की मॉर्निंग वॉक पे जाइए और फिट रहिए, शाम की इवनिंग वॉक पे जाइए और अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताइए। अब एक कुछ लाइनें बोल के बस मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। जीवन के सफर का एक पड़ाव है आया, कर्मभूमि से अब विदाई का वक्त है आया। मेहनत से लिखी है आपने अपनी ये कहानी, हर कदम पर आपकी सिखाई सच्चाई ईमानी। शांति और सुकून का समय अब मिलने वाला है, अब नए सपनों की शुरुआत की बारी आई है। आपकी मेहनत का फल अब आराम में मिले, परिवार के संग हंसी खुशी के पल मिले। आपके आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो, हमारी तरफ से आपको हर दिन मंगलमय हो। दीदी जी, सबसे पहले तो आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। तो अब तो आपकी सारी ए, बी और सी शिफ्ट घर पे ही लगने वाली है, तो एंजॉय कीजिए और हैप्पी रिटायरमेंट। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। हेलो मौसा जी। मैं इस पावन अवसर पर मौसा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी रिटायरमेंट डे मौसा जी। और मैं मौसी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, सिंस अब सारा टाइम मौसा जी का मौसी के पास होगा। ये दिन मौसा जी के लिए तो स्पेशल है ही, बट एज अ फैमिली भी ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इतने साल एक चीज़ को डेडिकेट करना इतना इजी नहीं होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत गर्व मानती हूँ और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी मौसा जी को। एंड सो यस, वी ऑल लव यू। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, C12 है कॉन्ट्रैक्टर है नहीं है, C12 और फेरोल नंबर। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी
तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। जरा सी यहाँ तकरार है, मगर प्यार बिखरा पड़ा। मुसीबत अगर कोई आ पड़ी, हर दिल मिलके खड़ा। ओ तस्वीर है आंसुओं से रंगी, देख कर आंख है छलकी सी। हो तस्वीर है खून के रिश्तों की, जो मेरी सांसों में है बसी। किसी कागज की पुड़िया में इन्हें रख लूं मैं डिबिया में, ये सारे टू 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 ब्यूटीफुल। बसा लूं इनको अखियां में, रख लूं फिर पलकिया में, यहाँ हर गुल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर